हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? 10th क्लास के बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के साथ लगातार त्रिकोणमिति का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा। और हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 सॉल्व कर चुके हैं। अब उस चैप्टर से संबंधित बिहार बोर्ड में जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक से 12 तक डिस्कशन कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग 19 तक क्वेश्चन है, तो आज हम लोग लग रहा है कि लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों को इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आप लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसमें क्या दिए हुआ है और ये कब पूछा गया एग्ज़ाम में है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ये 2020 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2020 के एनुअल एग्ज़ाम के सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2 मार्च का क्वेश्चन आता है, यानी ये 2 मार्च का क्वेश्चन है। तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या दिया हुआ है 5 cos, तो 5 लिखेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का 1/2 होता है और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखेंगे। 4 और sec 30 डिग्री का, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या, अगर cos का याद है तो sec का याद हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस अब हमारे पास 3 tan, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर नीचे हमारे पास क्या दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर सबके मान हमको याद है 60 डिग्री, 45 डिग्री और 6 त्रिकोणमितीय रेशियो का, तो बनाना बहुत ही ईजी है। आपको थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है और जोड़ घटाव कर देना है। चलिए ऊपर वाला को हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 1/4, आप प्लस लिखेंगे 4 × क्या होगा 4/3 होगा। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा और क्या होगा 3/1 लिखेंगे। बट्टे में क्या लिखेंगे ये 1/4 प्लस क्या लिखेंगे 3/4। फिर हमारे आगे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास ये होगा 5/4 और ये क्या होगा 16/3 और ये क्या होगा 3/1 होगा और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4, 1 प्लस क्या होगा 3 होगा। ये होगा हमारे नीचे वाले का। अब ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 होगा। इसके बाद क्या होगा 4 × 12, 5 × 15 हो गया। 4 × 12, 16 × 4 64 होगा और ये क्या होगा 12 × 36 हो गया। बटा में क्या होगा हमको ये 4/4 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7, यानी 75 - 36 बटा क्या होगा तुम्हारा ये 12 होगा और नीचे वाला 4 ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला हमको नीचे आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो क्या होगा 15 में से 9 × 6 = 15 और ये 6 में से 3 गया 3/12 और गुने क्या होगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया हमारा 39/12। ये हमारा फाइनल आंसर। बात समझे कि नहीं, यानी 39/12 हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में हमको क्या दिया है, इसका कह रहा है कि वैल्यू निकाल कर दिखाइए। तो ये सवाल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दिखा cot 45 का tan 45 और cot 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे। प्लस cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो cosec क्या होगा तुम्हारा 2/1 का होल स्क्वायर होगा। और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर। और क्या कर रहा है sec 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो ये क्या होगा तुम्हारा 2/1, इसका होल स्क्वायर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा ये 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा और यहाँ 1 होगा और इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये माइनस में प्लस में कैंसिल, तो हमारे पास 4 + 4 क्या हो गया ये 8 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल को हमको सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इस सवाल में हमको क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है
दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले tan का लिखेंगे, tan a का वैल्यू क्या दिया है, √3 दिया है। तो tan कितना का वैल्यू होता है, √3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया और a बराबर क्या हो गया हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब a का वैल्यू जब हमको निकल गया तो हमको किसका वैल्यू कह रहा है, इसका वैल्यू। अब हमको क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे क्या कह रहा है, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस 30, यहाँ पर ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और नीचे में क्या लिखेंगे, 3 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, 3 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, 1/1 और 1/4 हो जाएगा। नीचे हमारा क्या होगा, 3/1 और 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 4 - 1 हो गया। नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा, ये हमारा इसका एलसीएम 4 हो गया, 4 तिया 12 - 3 आएगा, यानी 3/4, और क्या हो गया तुम्हारा 9/4। ये क्या होगा हमारा 3/4 गुने 4/9, 4 से 4 कट गया, 3 1 3, 3 तिया 9, ये हमारा क्या होगा 1/3, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस सवाल को हमको बनाना पड़ता है, और इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, पूरी तरह 2 में 2 नंबर हमारा आना तय है। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सभी पूछे गए सवाल हैं, कोई भी सवाल फालतू हम लोग नहीं बता रहे हैं, जो पूछा गया सवाल है वही सवाल हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 आज ख़त्म ही कर देंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको हम मिटाते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, साइन 45, क्या कह रहा है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, माइनस क्या कह रहा है इसमें, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालें। और ये कब का पूछा गया एग्ज़ाम में है, ये पूछा गया है आपको एग्ज़ाम में 2022 के एनुअल एग्ज़ाम में, ये पूछा गया 2022 के एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया व्यंजक, क्योंकि सब्जेक्टिव है, दिया गया व्यंजक हमको क्या दिया है, ये दिया हमको साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा 1/2, और इसको गुना करेंगे तो √3 क्या होगा 2 होगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2, और ये 1 माइनस √3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम है, इस बात को ध्यान में रखिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किए हुआ है, यहाँ 3 tan स्क्वायर था, यहाँ सीधे tan लिख दिया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, 22 में, 21 में और 19 में भी पूछा गया है,
चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फिर से। 5 cos क्या लिखा है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। फिर इसके बाद क्या कह रहा है माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में क्या लिख रहा है, बट्टे में हमको लिख रहा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या लिखा cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालें। और ये कब के एग्जाम में पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है। तो ये सब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो वैल्यू है इसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुमको लिखना है दिया गया व्यंजक है और हम नहीं लिख रहे हैं, जो वैल्यू है वही से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमको क्या दिया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या दिया 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस क्या दिया tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बट्टे में क्या दिया हमको, ये दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस क्या दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो 5 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर दिया है, तो cos स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस क्या दिया 4 और क्या सेक, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो सेक का क्या होगा 2/√3, यही ना होगा रे। cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो सेक क्या होगा 2/√3 और माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या होगा sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और क्या होगा cos क्या का वैल्यू क्या होता है cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 गुने क्या होगा 1/4 2 बार गुना करेंगे, प्लस 4 गुने क्या होगा 4/3 होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको भी 2 बार गुना करेंगे, माइनस क्या होगा 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ हमारा 1/4 और क्या होगा यहाँ 3/4 है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 5/4 हो गया और ये क्या होगा 16/3 हो गया और माइनस 1/1 हो गया। अब बट्टा में क्या होगा तुम्हारा, इसका एलसीएम लेगो तो 4 और 1 + 4 1 + 3 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 1 + 3 हो गया। फिर ऊपर वाला का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है ये 12 हो गया और ये क्या होगा 4 5 या 15 हो गया और इसको 4 16 चौका 64 हो गया और माइनस क्या हो गया 12 हो गया और नीचे हमारे पास क्या होगा 4/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 4 9 हो गया और 6 1 7 हो गया, माइनस क्या हो गया तुम्हारा 12 अब बट्टे में क्या हो गया तुम्हारा 12 और इसके बट्टे में 4/4 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 7 और ये 6 और बट्टे 12 हो गया, इसको करेंगे तो 4/4 हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 67 बटे क्या हो गया तुम्हारा 12। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी देख लिए। अब हमको 2 क्वेश्चन और बन गया है और इसके बाद ये हमारा अति लघु उत्तरीय ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग 18 17 तक बना लिए, अब हम लोग 18 और 19 क्वेश्चन को डिस्कस करके के अति लघु उत्तरीय हम लोग ख़त्म कर देते हैं। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछा था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा सिद्ध करे सिद्ध करे कि क्या कह रहा सिद्ध करे 2 tan 30 डिग्री बट्टे क्या लिख रहा है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये किसके बराबर कह रहा है, ये वैल्यू ये कह रहा है √3 के बराबर है। ये हमको प्रूव करके आपको दिखाना है। तो जो सिद्ध करने की बात कर रहा था LHS लेंगे, RHS इस साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो LHS हमारे पास क्या है ये लिखेंगे, LHS है हमारा 2 tan 30 डिग्री माइनस क्या है हमारा
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा होगा, ये 2/√3 होगा, इसको गुना करेंगे, नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 और 1/3 होगा। ये हमारा क्या होगा, 2/√3 हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, 3 में से 1 घट गया। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2/√3 हो गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा हमारा 2 होगा, 2 से 2 कट गया, इससे इसको कटेंगे तो हमारा √3 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, √3। यही ना हमारा RHS है, यही तो हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या कह रहा है, यदि ए का वैल्यू क्या कह रहा है, 90 डिग्री है, और क्या कह रहा है, बी का वैल्यू क्या है, हमको बी का वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री है। हो तो सिद्ध करे, क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि, सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे कि, कह रहा है कि हमको cos a माइनस बी, cos a माइनस बी ये बराबर क्या होगा हमारे पास, cos a इंटू cos b प्लस क्या दिया है, sin a इंटू sin b। ये सिद्ध करना है हमको, और ए बी का वैल्यू दिए हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हमको दोनों को तोड़ना होगा। तो LHS बराबर क्या दिया, cos a माइनस बी। तो क्या दिया है, cos a में क्या है हमारा 90 डिग्री, हाँ माइनस क्या है 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो हमने LHS को सिद्ध किया, यानी इसको सॉल्व किया। ये बी का वैल्यू दिए हुआ है, ए का 90 डिग्री, बी का 45 डिग्री, तो ये हमारा आया। अब हमारे पास RHS भी है, यानी कि RHS को भी सिद्ध करेंगे। तो ये क्या दिया है, cos a इंटू cos b प्लस क्या दिया है, sin a इंटू sin b। तो इसको हम लोग लिखेंगे, cos a की जगह cos 90 डिग्री और b की जगह पर cos 45 डिग्री। साइन ए के बदले में क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री, और बी की जगह पर लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 का 1 होता है, 90 का 0 होता है। तो 0 गुने cos 45 1/√2, साइन 90 का 1 और साइन 45 1/2। ये हमारा 0 हो गया प्लस 1/√2 हो गया। तो क्या आ गया, 1/√2। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, लिखेंगे इस प्रकार LHS बराबर RHS बराबर 1/√2, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीक़ा से आपको सवाल को बनाना था, और इस सवाल से हमको क्या हो गया, अब जितने भी सॉल्व एग्जाम ये हमारा पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने सारे को सॉल्व कर दिया। 19 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे 2024 तक के सवाल में। 25-26 का इसमें नहीं दिया, वो पुराना क्वेश्चन बैंक है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। तो जब नया क्वेश्चन बैंक आएगा तो उसमें हम 25-26 का सवाल भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर जय हिंद जय भारत।